मार्केट से भी अच्छा टेस्ट हम घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो नो शुगर और नो ओवन के हमने घर में ही रखे हुए सामानों से बना के तैयार किया है। हेल्दी और टेस्टी केक बना है ये। बहुत ही अच्छी जल्दी से झटपट बनने वाला केक है ये। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा निकल के आया है, बिल्कुल ब्राउनी के जैसे। और ये ऊपर का फ्रंट है, और आप साइड में भी देखिए कितना अच्छा स्पंज और सॉफ्ट है, डिलीशियस है। तो आप कभी इसे बना के तैयार कीजिएगा। घर में ही रखिए ये सामान, कुछ ही मिनटों में ये बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है ये। तो बिना शुगर के बना के तैयार किया है, तो किसी कुछ तो इसमें डाला है, यानी कि मैंने ये गुड़ से बना के तैयार किया है। हाँ, इसका सीक्रेट है। और गुड़ खाना हेल्दी होता है, तो बच्चों को इसमें शुगर भी नहीं डालनी पड़ेगी बच्चों के लिए। और झटपटी बिना ओवन के भी हम इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट स्पंज केक बन के तैयार हुआ था। इसका स्पंज आप देखिए कितना सॉफ्ट तरीके से कटा हुआ है। इसका स्पंज देखिए, जाली देखिए कितनी मजेदार, सिर्फ खाने में भी इतना डिलीशियस है, इतना यमी है कि आप के बच्चे हर बार आपसे ही बनवाएंगे और बहुत चाव से खाने वाले हैं। तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी है। और ये देखिए, ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो आप देखिए कितना अच्छा। कुछ थोड़े से सामानों, सिर्फ एक कटोरी सूजी से हमने केक बना के तैयार किया है। तो लेते हैं ये कटोरी, तो कोई मेजरमेंट आप कटोरी से ले लीजिएगा। तो आप गुड़ की क्वांटिटी देख लीजिएगा ये। तो ये इस तरह से मैंने इस हिसाब से गुड़ लिया है ये। एक कटोरी, जिस कटोरी से आप सूजी लेंगे उसी कटोरी से आप एक गुड़ ले लीजिएगा, इक्वल नाप का। तो कटोरी सूजी और गुड़। तो ये मैंने पहले आटा लेना चाहा, मैं आटा का नहीं बनाऊंगी, आटा मैं बाद में डालूंगी, गेहूं का आटा। तो गुड़ में क्या करने वाली हूँ, मैं दूध डालने वाली हूँ, तो ताकि गुड़ है ना मेल्ट हो जाए बढ़िया सा। तो नॉर्मल टेम्परेचर का ही दूध है। और गुड़ को थोड़ा सा बारीक क्रश कर लिया था मैंने। तो आप इस तरह से गुड़ को थोड़ा गला दीजिएगा 10 से 15 मिनट पहले, उसी में गुड़ है ना सॉफ्ट हो जाएगा। और ज्यादा कुछ भी ना फेंटना है ना कुछ करना है। बस मिक्सर में सारा चीजें हम डालने वाले हैं और झट से इसका बैटर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से गुड़ को हमने बढ़िया से थोड़ा सा वो बढ़िया से स्पून से हम इसको मिला लेते हैं बढ़िया। तो इस तरह से ही है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध था 1 कटोरी, उसमें गुड़ को डाल के एक तरफ रख लेते। अब लेते हैं कटोरी सूजी। तो आप ये सूजी कोई से भी ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये 1 कटोरी सूजी लिए और इसी के नाप से मैंने गुड़ लिया था। तो अब मिक्सर में डालते हैं ये। ग्राइंडर में हमारे पास में 1 कटोरी सूजी, माप अपनी कटोरी के मेजरमेंट ले लीजिएगा आप, उसी कटोरी से आप सारी चीजें ले लीजिएगा। और अब ये आटा जा रहा है, ये नॉर्मल आटा है, रोटी बनाने वाला ही आटा है, इसमें कोई मैदा नहीं है। बिना मैदा के, बिना शुगर के और बिना ओवन के ये केक बन के तैयार हुआ है। और कुछ ही मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। 2 से 3 चम्मच भर के मैंने आटा डाल दिया है 1 कटोरी सूजी में। तो दोनों चीजें मिक्स कर दी। और अब उसी कटोरी से हम ये दही है, दूध हम बाद में डालेंगे। तो ये दही ले लिया मैंने। दही से क्या है ना, थोड़ा सा इसका सॉफ्ट और स्पंज बनेगा। तो दूध तो हमने पहले उसमें गुड़ में डाल ही दिया था, अब इसमें ये दही डाल रही हूँ मैं। तो अब इसके बाद में क्या डालने वाले हैं हम, ये इसको देख लेते हैं। और अब ले लेते हैं देशी घी। हाँ जी, देशी घी डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट है ना अच्छा आएगा बढ़िया सा, और हेल्दी भी होता है। तो 4 से 5 चम्मच भर के, खाने वाली स्पून है, खाना खाने वाली, तो उसी से मैंने 4 से 5 चम्मच भर के देशी घी डाला है। तो ये देशी घी भी गया अब इसमें। और अब लास्ट में डालते हैं हम ये गुड़ वाला दूध जो हमने घोल के रखा हुआ है। ये सारी चीजें इसी में मिक्स कर लेते हैं हम बढ़िया से ग्राइंडर में ही। और इसको पल्स मोड में चलाते हुए हम इसको बढ़िया से अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमारा गुड़ दूध भी गया है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बिना शक्कर के बना के बताया है, तो बिना शक्कर का ही पूरा बनने वाला है। तो इसे पल्स मोड पे हम अच्छे से चला लेंगे। तो चलाने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। आपको लगता है थोड़ा लूज है, तो आप थोड़ा सा आटा और मिक्स कर सकते हैं। पर आप ये देख लीजिएगा, इस स्टेज पे होना चाहिए ये, इस तरह से गिरना चाहिए इसका बैटर। तो अब डालते हैं इसमें हम, इसमें फ्रूट सॉल्ट नहीं डालेंगे हम, इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कि आप एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा। एक्सपायरी डेट वाला बेकिंग सोडा मत डालीजिएगा, वरना क्या होगा, स्पंज और फ्लफी नहीं बनेगा।
तो ये इतना बेकिंग सोडा गया है नहीं, ये खाना खाने वाले स्पून से आधा चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अब जितना बेकिंग सोडा है ना उससे हाफ, नहीं खाने वाला जो सोडा होता है उसको डाला है मैंने ये। तो बेकिंग सोडे से हाफ ही लेना है आपको ही खाने वाला सोडा। ये मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स है इसमें। तो ये दोनों भी गए और एक बार फिर इसको फर्स्ट मोड पे ही चला लेते हैं 2 से 3 सेकंड तक। उसी में सारा मिक्स हो जाएगा। अब इसका बैटर इस स्टेज पे आप देख लीजिएगा, इस तरह से इतना थिक होना चाहिए। और यदि आपका लूज रहता है, तो दूध या दही ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा आटा और मिक्स करते हैं। और कोई भी कंटेनर ले लीजिएगा। तो मेरे पास में एल्यूमिनियम के साइज का कंटेनर था। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें देसी घी से इसको बढ़िया से इसको स्प्रेड कर लूँ बढ़िया से। तो अच्छे से बढ़िया से इसको मैं अभी हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से इसको, ठीक है, हमारा जो केक है बहुत जल्दी निकल के तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें डाल लेते हैं हम ये केक का बैटर जो हमने ग्राइंडर में बना के तैयार किया हुआ था। तो आप पूरा नहीं भरिएगा, इसमें थोड़ा जगह छोड़िएगा। अगर ज्यादा बन भी जाता है तो आप उसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि क्या है इस तरह से इतना खाली रखा है मैंने इसको। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ये इतना थिक होना चाहिए, ये इस तरह से गिरना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा बनके तैयार हुआ है ये। तो आपको इसको टेप नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, इसमें एयर बबल्स रहने चाहिए। और अब ऊपर से डाल लेते हैं अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कोई टूटी फ्रूटी या कोई आपके पास में कोई पंपकिन या मेलन सीड जो भी है, आप उनको स्प्रेड कर लीजिएगा ऊपर से। तो इसका थोड़ा अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाएगा बढ़िया सा। तो मेरे पास में थोड़ा सा मिक्स हुआ टूटी फ्रूटी और ये सीड्स रखे हुए थे, तो मैंने इसको इस पे लगा दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको बिना ओवन के ही केक बनने वाला है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी ये कढ़ाई ली है और इसमें ये लगाया स्टैंड। और नीचे आप देख रहे हैं ये मेरे पास में बेकिंग वाला जो नमक था, मैंने कई बार यूज किया हुआ है नमक। तो इस तरह से ये जाली लगा के मैंने इसको इस पे सेट कर दिया। और अब ऐसे कवर कर दीजिएगा आप इससे, ताकि ये इसमें है ना अच्छे से पैक हो जाएगी। और जैसे ही कवर होगा और आप 30 से 35 मिनट पे आप इसको चेक कर लीजिए। 30 से 35 मिनट बाद आप उसको मिड फ्लेम पे रख दीजिएगा और आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास की थाली है ना, इसका जो तलवा था थोड़ा चिपका हुआ था, तो ऊपर से जो फूला तो इसमें लग गया। आप थोड़ा और डीप बर्तन हो तो उसे ले लीजिएगा। और अब इसे चेक कर लेते हैं, ऊपर से बिल्कुल सेट हो चुका है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि अंदर तक ये बेक हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी तीली नाइफ कुछ भी आप ऐसा तीखी चीज डाल के चेक कर सकते हैं। यदि क्लीन निकल के आता है तो ये केक बेक हो चुका। तो हमारा केक बिल्कुल क्लीन निकल के आया है नाइफ, तो केक ऑलमोस्ट पूरा बेक हो चुका है बिल्कुल ये। तो इसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। जैसे ठंडा होता है ऑटोमेटिक है ना, इसके सारे किनारे अपने आप ऑटोमेटिक खुलने लग जाएंगे। इसमें नाइफ लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इसको इसके अंदर नाइफ भी नहीं लगाई, किनारे ऑटोमेटिक इसके ना खुलने शुरू हो गए। और जैसे ठंडा होता है तो हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो फ्रंट साइड तो आपने देख लिया। अब आप देखिए कितना अच्छा लुक इसका है ना, कलर निकल के आएगा बिल्कुल ही। देखना आप ब्राउनी के जैसा कलर रहने वाला है। इसमें जैसे कोको पाउडर मिलाया, कॉफी मिलाया हो, कुछ इस तरह से निकल के आएगा इसका कलर। बहुत ही यम्मी टेस्टी रहने वाला है। एक बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए कितना क्लीन निकल के आया है ये, ना बटर पेपर ना कुछ कुछ भी नहीं। इस तरह से हमारा केक बनके तैयार हुआ है। कितना अच्छा कलर है इसका। और अगर आप चाहो क्रीम तो व्हिप्ड क्रीम करके आप इसे वो भी यूज कर सकते हैं। और आप ऐसे भी दे सकते हैं बेकिंग केक। वैसे बच्चों को बहुत पसंद आता है, इस तरह से कभी भी बना के इसको रख सकते हैं। जब भी बाहर केक खाने का मन हो तो बाहर से नहीं लाना, आप घर में बना के इसे खिला सकते हैं, खा सकते हैं आराम से। कितना अच्छा स्पंज बना है इसमें और फुल के फ्लफी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा दब रहा है ये केक। और सिर्फ आटे और सूजी से बना के तैयार किया है। ना कोई मैदा है इसमें, ना कोई शुगर है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी केक बनके तैयार हुआ है।
तो मैं इसे थोड़ा कट करके भी बताऊंगी फ्रंट लुक है इसका। तो जरा भी अच्छी लग रही हो आपको रेसिपी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे देख रहे हैं तो आप इंडियन किचन बाय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टा एफबी पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। तो देखिए आप कितना अच्छा इसका स्पंज बन के तैयार हुआ है। टेस्ट में भी है ना बहुत अच्छा लगा है भाई, ये बिल्कुल मुंह में घुलने वाला।